Hello students, how are you today? I am Neha Bhatt, your science teacher. Students, today we are going to start a new chapter, chapter number 8, motion. And in this part 1, we will discuss about distance and displacement. But before that, हम देखते हैं कुछ introduction about motion. ठीक है बच्चों, in physics there are two states. ठीक है, physics में हम two states देखेंगे. क्या है? Rest and motion. ठीक है, एक state है rest और stationary और एक स्टेट है मोशन. ठीक है बच्चों, ये पिक्चर दिख रही है आपको. ये जो गर्ल है ये क्या है? ये रेस्ट पोजीशन में है. इट मीन्स इसकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है. इसकी स्टेट कैसी है? रेस्ट है. ठीक है, और ये जो बॉय है ये क्या कर रहा है? ये रन कर रहा है. ठीक है, तो ये क्या है? ये कौन सी स्टेट में? ये है मोशन की स्टेट में, क्योंकि इसकी पोजीशन में कुछ चेंजेस आ रही हैं. ठीक है बच्चों, तो यहीं से हम समझेंगे रेस्ट एंड मोशन. ठीक है, क्या है बच्चों रेस्ट? रेस्ट, अ बॉडी इज सेड टू बी इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट व्हेन इट्स पोजीशन डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट. एक बॉडी है वो रेस्ट स्टेट में है कब? जब उसकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है विद रेफरेंस टू अ पॉइंट. ठीक है, तो ये स्टेट क्या है बच्चों? ये स्टेट है रेस्ट की. ठीक है, एंड व्हाट अबाउट मोशन? मोशन क्या है बच्चों? अ बॉडी इज सेड टू बी इन अ स्टेट ऑफ मोशन व्हेन देयर इज अ चेंज इन पोजीशन. ठीक है, पोजीशन में क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है कंटिन्यूसली विद अ रेफरेंस पॉइंट. ठीक है बच्चों, अ बॉडी इज सेड टू बी इन अ स्टेट ऑफ मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंज कंटिन्यूसली विद रेफरेंस टू अ पॉइंट. ठीक है, अगर कोई बॉडी है उसकी पोजीशन में चेंज हो रहा है कंटिन्यूसली विद रेफरेंस टू अ पॉइंट, तो वो कौन सी स्टेट में है बच्चों? वो है मोशन की स्टेट में. ठीक है, मोशन को डिफाइन करने के लिए हम एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं भाई, कि कोई इनिशियल पॉइंट तो होगा उसका, और इनिशियल पॉइंट से उसके फिर वो जो है उसका जो फर्दर आगे पोजीशन उसकी चेंज हो रही है, कोई उसका दूसरा पॉइंट आ रहा है. ठीक है ना, तो एक रेफरेंस पॉइंट के साथ में क्या हो रहा है? उसकी जो पोजीशन है उसमें चेंज आ रहा है. इट मीन्स वो कौन सी स्टेट में है? वो है मोशन की स्टेट में. ठीक है बच्चों, ये बात हो गई. और बच्चों क्या है, हमने डिफरेंट टाइप्स की मोशन के बारे में बात की थी. ठीक है, देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ मोशन. कि एग्जाम्पल क्या है? कुछ लीनियर मोशन है, सर्कुलर मोशन है, ऑसिलेटरी मोशन है. ठीक है बच्चों, तो क्या है? मोशन कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स. इनके कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं. हमको मोशन के टाइप्स नहीं पढ़ने हैं, हम सिंपली क्या कर रहे हैं? मोशन के बारे में इंट्रोडक्शन ले रहे हैं. ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं और एक और टर्म देखते हैं. क्या? फिजिकल क्वांटिटीज़. भाई फिजिक्स की बात कर रहे हैं हम, तो फिजिक्स में जो भी क्वांटिटीज़ जिनको हम मेजर करते हैं वो क्या है बच्चों? वो है फिजिकल क्वांटिटीज़. ठीक है, ऑल दोज क्वांटिटीज़ विच कैन बी मेजर्ड. ठीक है, एग्जाम्पल देखो बच्चों, क्या हो सकता है? डिस्टेंस होता है, डिस्प्लेसमेंट है, स्पीड है, वेलोसिटी है, फोर्स है, एक्सेलरेशन है. तो ये सब क्या है बच्चों? ये सब है फिजिकल क्वांटिटीज़. ठीक है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, लेंथ, मास, टाइम, स्पीड, टेम्परेचर, फोर्स एंड वेलोसिटी. ठीक है बच्चों, ये क्या है? हमारी फिजिकल क्वांटिटीज़. ठीक है, फिर अगेन फिजिकल क्वांटिटीज़ टू टाइप्स की होती हैं बच्चों. कौन कौन सी? स्केलर एंड वेक्टर. ये टर्म आप कई चैप्टर में, जो भी फिजिक्स के हमारे चैप्टर आएंगे उनमें ये टर्म आपको देखने को मिलेगी. ठीक है, स्केलर क्वांटिटीज़ एंड वेक्टर क्वांटिटीज़. ठीक है, क्या है बच्चों स्केलर क्वांटिटीज़? स्केलर क्वांटिटीज़ हैव मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन. ठीक है, इनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, हम डायरेक्शन की बात नहीं करते हैं. ठीक है, हैविंग मैग्नीट्यूड नो डायरेक्शन. ठीक है, मैग्नीट्यूड हम देखेंगे लेकिन डायरेक्शन की बात हम नहीं करेंगे. एग्जाम्पल क्या है भाई? डिस्टेंस है, स्पीड है, ठीक है, मास है, टेम्परेचर है, वर्क है ना. ये सब क्या है? ये सब स्केलर क्वांटिटी है. एंड वेक्टर क्वांटिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी रिक्वायर्स बोथ. क्या? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. ठीक है, रिक्वायर्स बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. जैसे क्या हो गई? डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, फोर्स है, वेट है. ठीक है बच्चों, तो ये सब क्या है? वेक्टर क्वांटिटीज़ है. ठीक है, यहाँ देखो एक टर्म आई क्या? डिस्टेंस, और यहाँ क्या आया? डिस्प्लेसमेंट, जो हमारा पार्ट का नाम है जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं अभी, है ना. डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी में है और डिस्प्लेसमेंट कहाँ है? वेक्टर क्वांटिटी में है. ठीक है बच्चों, इट मीन्स डिस्टेंस में हम डायरेक्शन की बात नहीं करेंगे और डिस्प्लेसमेंट में
मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हम देखते हैं क्या, डिस्टेंस, ठीक है बच्चों। द एक्चुअल पाथ और लेंथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग इट्स जर्नी इररेस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन इन विच द बॉडी ट्रेवल्स। क्या है बच्चों, डिस्टेंस क्या है कि जो एक्चुअल पाथ है या लेंथ है, किसी भी ऑब्जेक्ट ने, बॉडी ने अपनी पूरी जर्नी में जो पूरा पाथ कवर किया है, पूरी लेंथ कवर की है, वो क्या है बच्चों, डिस्टेंस है। इररेस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन मीन्स डायरेक्शन की कोई ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। किसी भी डायरेक्शन में उसकी जर्नी हो, जो उसका टोटल पाथ उसने कवर किया है वो क्या है, उसकी डिस्टेंस है, ठीक है बच्चों। स्केलर क्वांटिटी, भाई मैंने अभी बता दिया कि डायरेक्शन हमको चाहिए ही नहीं यहाँ पे। ये कौन सी क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है बच्चों। देख लीजिए, द एक्चुअल पाथ और लेंथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग इट्स जर्नी इररेस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन इन विच द बॉडी ट्रेवल्स, ठीक है। बॉडी किसी भी डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ये देखिए बच्चों पिक्चर, ये एक कार है, इसने इस पॉइंट से अपनी जर्नी स्टार्ट की है, ठीक है। ये यहाँ आई, 7 किलोमीटर चली, देन 6 किलोमीटर एंड देन इस डायरेक्शन में कितनी आ गई, 9 किलोमीटर, ठीक है बच्चों। तो इसके डिस्टेंस कितनी होगी यहाँ पे। अब इसकी डायरेक्शन अलग अलग है ना, लेकिन मैं नहीं बोल रही आपको कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, नहीं, मैं सिर्फ क्या बात कर रही हूँ कि इसकी डिस्टेंस कितनी है। तो इसकी जर्नी कहाँ से चल रही है बच्चों, यहाँ से स्टार्ट होके वापस यहाँ पे आ रही है, ठीक है। तो इस पूरी जर्नी में इसने टोटल कितनी लेंथ, कितना पाथ कवर किया है, वो क्या हो जाएगी, इसकी डिस्टेंस हो जाएगी, ठीक है। तो कितनी होगी बच्चों, देखो डिस्टेंस इसकी टोटल जो डिस्टेंस है वो क्या है बच्चों, ये देखिए 7 + 6 + 9, ठीक है। 7 + 6 + 9 इक्वल्स टू 22 किलोमीटर, ठीक है। यूनिट लगानी है, तो ये क्या हो गई बच्चों, डिस्टेंस हो गई। यहाँ पे हमने डायरेक्शन की बात नहीं की है, बात किसकी की, हमने जो टोटल पाथ कवर किया है, टोटल लेंथ कवर की है अपनी जर्नी में किसी भी ऑब्जेक्ट ने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों और देखते हैं क्या, डिस्प्लेसमेंट। दोनों में डिफरेंस है ना, एक स्केलर है और एक वेक्टर है। डिस्प्लेसमेंट क्या है बच्चों, वेक्टर है। तो यहाँ हम बात करेंगे किसकी, डायरेक्शन की, ठीक है बच्चों। क्या है, व्हेन द बॉडी मूव्स फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर, जब एक बॉडी एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक मूव करती है, देन द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी along with the direction is known as displacement। क्या है बच्चों, जब एक बॉडी या ऑब्जेक्ट मोशन कर रही है, एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे जा रही है, तो उन दोनों पोजीशन के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ना, जो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है along द डायरेक्शन, वही क्या है, हमारी डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है बच्चों। यहाँ पे डायरेक्शन की बात कर रहे हैं हम, तो ये क्या है, ये है एक वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। क्या है ये है एक वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है ना, क्योंकि हम बात कर रहे हैं किसकी, डायरेक्शन की, ठीक है। आगे चलिए, डिस्प्लेसमेंट कैन बी ज़ीरो, डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो सकता है, ठीक है। कब हो सकता है, व्हेन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट ऑफ मोशन आर सेम। डिस्प्लेसमेंट क्या था भाई, हमने क्या बात की थी कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। अब मैं आपसे कह रही हूँ कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम है ना, तो क्या कोई डिस्टेंस है, नहीं है, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया बच्चों, ज़ीरो हो गया। इसका एग्जाम्पल क्या है, सर्कुलर मोशन, ठीक है। देखो बच्चों, सपोज ये एक पॉइंट, यहाँ से हमने मोशन स्टार्ट की, कौन सी मोशन, सर्कुलर मोशन, ठीक है, और वापस हम यहीं पर आ गए, ठीक है। तो हमारा जो फाइनल पोजीशन है वो भी यही है और हमारी इनिशियल पोजीशन भी ये ही पॉइंट है, ए पॉइंट, ठीक है बच्चों। तो क्या यहाँ कोई डिस्टेंस हुई, क्या फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच में कोई डिस्टेंस है, नो, कोई डिस्टेंस नहीं है। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया बच्चों, हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया ज़ीरो, ठीक है। इसको हम और समझते हैं आगे। देखिए ये पिक्चर देखिए बच्चों, ये आपको एक सर्कल दिख रहा है, ठीक है। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है ना, और ये क्या है बच्चों, ये है हमारी रेडियस, ठीक है। ये इसका सेंटर हो गया, ठीक है ना, ये सेंटर है,
ठीक है। यहाँ देखो बच्चों क्या लिखा है, इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट भी ए है और फाइनल पॉइंट भी ए ही है, ठीक है। इस केस में मैं आपको दोनों चीज़ बताऊंगी, मैं आपको डिस्टेंस भी बताती हूँ और डिस्प्लेसमेंट भी बताती हूँ, ठीक है बच्चों। पहले हम बात करते हैं किसकी, डिस्टेंस की, ठीक है। अब डिस्टेंस में फाइनल पोजीशन इनिशियल पोजीशन की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम क्या बात कर रहे हैं कि टोटल पाथ, टोटल लेंथ कितनी उसने कवर की अपनी जर्नी में, ठीक है। तो जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ से स्टार्ट हुई और ये जर्नी हमारी कहाँ कंप्लीट हो रही है, यहाँ पे, ठीक है। यही हो रही है ना भाई, तो ये कंप्लीट हो गई क्या हमारी जर्नी। तो भाई एक राउंड लगाया एक जर्नी में, क्या लग रहा है आपको, ये जो आपने डिस्टेंस कवर की क्या है बच्चों, ये याद कीजिए क्या नज़र आ रहा है, ये तो बन गया क्या, सर्कल का सरकमफ्रेंस बन गया ये, है ना। और सरकमफ्रेंस क्या होता है, यानी कि डिस्टेंस क्या हो गई भाई, सरकमफ्रेंस हो गई, ठीक है ना। डिस्टेंस को मैं स्मॉल डी से बता रही हूँ, ठीक है। तो सर्कल का सरकमफ्रेंस कितना होता है बच्चों, 2 पाई आर, तो डिस्टेंस कितनी हो गई, 2 पाई आर हो गई, ठीक है। ये पूरी जो जर्नी में इसने डिस्टेंस कवर की ये कितनी है बच्चों, ये है 2 पाई आर, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट कितना है भाई, इनिशियल पॉइंट भी यही है, फाइनल पॉइंट भी यही है, तो इट मीन्स यहाँ इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में तो कोई डिस्टेंस ही नहीं है। इट मीन्स यहाँ हमारा डिस्प्लेसमेंट, इसे मैं दिखा रही हूँ कैपिटल डी से, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है बच्चों, 0, ठीक है। कितना आ गया हमारा डिस्प्लेसमेंट, 0। तो देख लिया आपने कि डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0 हो सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों और देखते हैं क्या डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। हम डिफरेंस देखते जा रहे हैं, अब एक टेबल फॉर्म में भी जरा देख लेते हैं, ठीक है बच्चों। क्या है देखो, लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, ये क्या है डिस्टेंस, छोटी सी डेफिनेशन, ठीक है। क्या है डिस्टेंस भाई, लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ, ठीक है, ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट ने जो अपनी जर्नी में जो भी एक्चुअल पाथ की डिस्टेंस ट्रेवल की है वो क्या है, डिस्टेंस है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फार पॉइंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, या फार पॉइंट क्या है बच्चों, वही हमारा फाइनल पॉइंट, ठीक है। तो क्या था डिस्प्लेसमेंट, क्या था बच्चों, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट अलोंग द डायरेक्शन, ठीक है बच्चों। ये डिफरेंस हो गया। इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, और ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव, कभी भी 0 नहीं होगी, नेगेटिव नहीं होगी, ठीक है। इट रिमेन्स पॉजिटिव, कांट बी 0 और नेगेटिव, ठीक है। यहाँ देखिए बच्चों, इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। जो डिस्प्लेसमेंट है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। अभी हमने देखा 0 किसके केस में है, सर्कुलर मोशन के केस में है, ठीक है। अब नेगेटिव कब हो सकता है, जब हमारा अगर इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच की डिस्टेंस नेगेटिव में आ गई तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये क्या है, बेसिक डिफरेंसेस हैं बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब बच्चों इस पे बेस्ड हम कर लेते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स, कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, ठीक है। अ बॉडी ट्रेवल्स इन अ सेमी सर्कुलर पाथ, पाथ कैसा है बच्चों, देखो सेमी सर्कुलर, सेमी मीन्स हाफ सर्कल, ठीक है। ऑफ रेडियस 10 मीटर, रेडियस कितनी है बच्चों, 10 मीटर है, ठीक है। स्टार्टिंग इट्स मोशन फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, कैलकुलेट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ए पॉइंट से जर्नी स्टार्ट की, बी तक गया, क्या कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। आइए बच्चों देखते हैं, ये देखो बच्चों ये पिक्चर किसकी है, हमारा सेमी सर्कल, ठीक है। इसकी रेडियस कितनी है बच्चों, 10 सेंटीमीटर है, और ये क्या है, ये हमारा बी पॉइंट है, ठीक है ना भाई। ए पॉइंट से कहाँ गया है, वो बी पॉइंट तक गया है, ठीक है। पाई क्या है, 3.14 है ना, रेडियस गिवन है, ठीक है बच्चों। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी एस, अब मैंने यहाँ डिस्टेंस को क्या मान लिया, हमने एस मान लिया, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट ने कितनी डिस्टेंस कवर की है, ठीक है बच्चों। अब देखो, अभी हमने पीछे देखा था ये जो डिस्टेंस होती है सर्कल की, एक राउंड, ये क्या होता है बच्चों, ये सरकमफ्रेंस होता है। तो यहाँ क्या है बच्चों, सेमी सर्कल है, ठीक है ना, हाफ हो गया है सर्कल, ठीक है। तो पूरे एक सर्कल का जो एक राउंड होता है वो क्या होता है बच्चों, हमने क्या देखा था, वो होता है कितना, 2 पाई आर होता है। अब यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे है सेमी सर्कल,
तो क्या कर दिया मैंने, इसको हाफ कर दिया, क्योंकि ये हाफ सर्कल है ना, तो मेरी डिस्टेंस कितनी है भाई, देखो ये, यानी कि ये जो मेरा सरकमफ्रेंस है कितना, हाफ सर्कल का सरकमफ्रेंस कितना हो गया भाई, हो गया कितना, पाई आर। ठीक है, पाई गिवन है, आर गिवन है, तो डिस्टेंस क्या हो गई बच्चों, पाई आर। ठीक है, पाई का वैल्यू 3.14, आर गिवन है 10 मीटर, तो कितना आ गया 31.4 मीटर। ये क्या आ गई, हमारी डिस्टेंस आ गई। ठीक है, अब व्हाट अबाउट डिस्प्लेसमेंट, ये देखिए बच्चों, फिर से हम पिक्चर बना लेते हैं हमारी। ये है ए पॉइंट, ये है बी, ये इसका सेंटर, और ये रेडियस कितनी है बच्चों, 10 मीटर, ये गिवन है। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बच्चों, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, है ना। इनिशियल पोजीशन ये रही ए, फाइनल पोजीशन बी, इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या नज़र आ रही है बच्चों, ये रही। क्या है ये, क्या है ये, सर्कल का या सेमी सर्कल का क्या नज़र आ रहा है, ये है हमारा डायमीटर, है ना। और डायमीटर क्या होता है बच्चों, रेडियस का डबल होता है, रेडियस हमको गिवन है। ठीक है, तो ये मेरा क्या है, डिस्प्लेसमेंट कैपिटल डी। ठीक है ना, तो क्या हो गया, देखो आर गिवन है, तो डी कितना हो गया, 2r, क्योंकि डायमीटर क्या होता है, रेडियस का डबल, तो 2r, 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 मीटर विच इज 20 मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया बच्चों, 20 मीटर आ गया। ठीक है, ये हमने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट देखिए बच्चों, एन ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड थ्रू अ डिस्टेंस, कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट, इफ यस सपोर्ट योर आंसर विद एन एग्जाम्पल। वही क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है ना, अभी हम सॉल्व करके आए हैं। क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है, वो एक डिस्टेंस, उसमें डिस्टेंस तो है, वो डिस्टेंस तो कवर कर रहा है, बट उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है क्या, यस और नो, एंड इफ यस देन व्हाई, एक्सप्लेन इट। ठीक है, यस, जीरो डिस्प्लेसमेंट इज पॉसिबल, जीरो डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। इफ एन ऑब्जेक्ट हैज मूव थ्रू अ डिस्टेंस, किसी ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस कवर की है, बट हो सकता है कि उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो, जीरो हो। ठीक है, कब होगा, देखो, सपोज अ बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, अभी अभी हम देख के आए हैं, सर्कुलर पाथ में क्या होता है, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम होती है। ठीक है ना, सपोज अ बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ एंड स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए एंड इट रिटर्न्स बैक एट सेम पॉइंट ए आफ्टर कंप्लीटिंग वन राउंड, वन सर्कल या वन रिवॉल्यूशन। ठीक है, जो सर्कुलर मोशन है उसमें पूरा वन सर्कल जब कंप्लीट हो जाएगा, तो जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट है और जो उसका फाइनल पॉइंट है वो क्या होता है बच्चों, सेम होता है। ठीक है, देन द डिस्टेंस विल बी इक्वल टू इट्स सरकमफ्रेंस एंड डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो। ठीक है, ये देखा था हमने अभी, है ना। इसमें डिस्टेंस कितनी है भाई, इसका सरकमफ्रेंस है 2 पाई आर और डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो है, क्योंकि आफ्टर वन रिवॉल्यूशन, वन राउंड, जो फाइनल पॉइंट है और इनिशियल पॉइंट है वो दोनों सेम है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बच्चों, अ फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर। ठीक है, एक फार्मर है और एक स्क्वायर फील्ड है, उसकी बाउंड्री कितनी है, 10 मीटर है। ठीक है, तो क्या है, फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर इन 40 सेकेंड, वो 40 सेकेंड में एक जो स्क्वायर फील्ड है उसकी बाउंड्री कवर कर लेता है, पूरी बाउंड्री। ठीक है, जिसकी एक साइड कितनी है, 10 मीटर है। ठीक है, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर एट द एंड ऑफ 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स फ्रॉम हिज इनिशियल पोजीशन। क्या कह रहा है वो कि भाई जो साइड है ना वो कितनी है, 10 मीटर है एक फील्ड की, है ना, और वो 40 सेकेंड में एक राउंड पूरा कर लेता है। ठीक है, तो अपने इनिशियल पोजीशन से वो 2 मिनट्स और 20 सेकेंड में, है ना, कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। ठीक है बच्चों, देखो साइड ऑफ द गिवन स्क्वायर फील्ड कितनी है, 10 मीटर, इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है ना, कैसा फील्ड है, स्क्वायर फील्ड है, एक साइड गिवन है। ठीक है, उसने एक राउंड कंप्लीट किया है बच्चों। देखो बच्चों, ये है क्या, एक स्क्वायर फील्ड। ठीक है, इसकी एक साइड कितनी है, 10 मीटर। ठीक है, एक फार्मर है, उसने अपनी जर्नी यहाँ से स्टार्ट की है। ठीक है, तो उसने अपना एक पूरा राउंड जो है वो कितने टाइम में लगा लिया, 40 सेकेंड में लगा लिया। सपोज यहाँ से स्टार्ट किया उसने। ठीक है, तो हमें बताना क्या है कि 2 मिनट्स और 20 सेकेंड के बाद में उसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है। ठीक है बच्चों, ये साइड हमको गिवन है। अब
जो एक राउंड उसने लगाया है ना, उसमें उसने क्या कवर किया है बच्चों, ज़रा मुझे बताओगे आप। ये देखिए, ये 10 मीटर है, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हुआ। ये क्या है बच्चों, ये पूरा राउंड क्या है, ये है स्क्वायर का पेरीमीटर। क्या है बच्चों, ये पेरीमीटर। और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4 मल्टीप्लाइड बाय साइड, ठीक है। तो देखो द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर कितना आ गया, 40, क्योंकि 4 एंड साइड कितनी है, 10 मीटर है। तो पेरीमीटर कितना आ गया बच्चों, 40 मीटर आ गया, ठीक है। टोटल टाइम कितना गिवन है हमको, 2 मिनट 20 सेकेंड। अब ये 2 मिनट 20 सेकेंड कॉम्प्लिकेटेड सा है, इसको हम चेंज करेंगे। भाई 2 मिनट्स है, बहुत सिंपल, इसको किस में बदल लेना है, सेकेंड में, ठीक है। 1 मिनट में 60 सेकेंड, 2 मिनट्स में 120 सेकेंड, ठीक है। 120 प्लस ये वाले 20 सेकेंड कितने हो गए बच्चों, 140 सेकेंड्स। टोटल सेकेंड्स कितने हो गए, 140 सेकेंड्स। तो हमें बताना है कि वो 40 सेकेंड में एक पेरीमीटर कंप्लीट कर रहा है, एक राउंड है ना। तो 140 सेकेंड में वो क्या उसकी डिस्प्लेसमेंट होगी, कहाँ पे उसकी पोजीशन होगी, क्या उसकी डिस्प्लेसमेंट होगी, ठीक है। तो आगे चलते हैं बच्चों। राउंड कवर्ड इन 40 सेकेंड 1, 40 सेकेंड में कितना राउंड कवर किया है, 1। तो भाई 140 सेकेंड में कितना राउंड कवर करेगा, 1/40 मल्टीप्लाइड 140। वेरी सिंपल मैथ्स है, यहाँ पे आ रही है, ठीक है। और समझते हैं बच्चों, देखो ये स्क्वायर फील्ड है ना, ठीक है, 10 मीटर है ना। अब हम इसको समझते हैं बच्चों, ये देखिए, ठीक है, कितना टाइम है हमारे पास, 140 टोटल, ठीक है। और 40 सेकेंड में वो एक राउंड कंप्लीट कर रहा है। हमने राउंड नंबर ऑफ राउंड निकाले, 1/40 मल्टीप्लाइड 120, जो आ गए 3.5 राउंड। अब इसको समझते हैं कैसे, ठीक है बच्चों। देखो यहाँ से उसने अपनी जर्नी स्टार्ट की है, ये 40 सेकेंड में उसका एक राउंड पूरा हुआ है, ठीक है। अगेन अनदर 40 सेकेंड में उसका एक और राउंड पूरा हो गया, 2 राउंड हो गए। एक और 40 सेकेंड 3 राउंड। अब जरा बताना कितने हो गए, टाइम कितना हो गया, 40 + 40 + 40 कितने हो गए, 120 हो गए। मीन्स 3 राउंड जो है उसने 120 सेकेंड में पूरे कर लिए हैं। और 3 राउंड के बाद उसकी पोजीशन देख लो, वहीं पे आ गया है वो जहाँ से उसने स्टार्ट किया था। इसका मतलब यहाँ तक तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया है, ठीक है ना, क्योंकि इनिशियल पोजीशन भी यही है और फाइनल पोजीशन भी यही है। अब बचा कितना टाइम, 120 सेकेंड तो पूरे हो गए, टोटल टाइम कितना था, 140 सेकेंड। तो अब रिमेनिंग 20 सेकेंड की बात हमको करनी है, ठीक है। तो आफ्टर 20 सेकेंड, अब और 20 सेकेंड बाद वो कहाँ जाएगा भाई, ये एक राउंड लगाया और ये एक। इट मीन्स देखो बच्चों, ये उसकी फाइनल पोजीशन आ गई, ठीक है बच्चों। ये देखिए, ये पोजीशन आ गई क्या, इस तरीके से, ठीक है। 3 राउंड के बाद वो यहाँ पे आ गया था अपने इनिशियल पोजीशन पे। उसके बाद उसने 0.5 राउंड और किया है ना, पूरा नहीं हुआ वो राउंड, हाफ है वो राउंड, ठीक है। तो ये हो गया, इसको मैं नेम दे देती हूँ A, B, और ये पोजीशन हो गई क्या, C, ठीक है। तो हमें अब बताना है कि डिस्प्लेसमेंट कितना है, ठीक है बच्चों, क्योंकि पहले 120 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट तो हो गया क्या, 0, ठीक है। तो देखो बच्चों, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन, वो क्या है बच्चों, ये। तो इट मीन्स हमको ये फाइंड आउट करना है AC, ठीक है। समझते हैं बच्चों आगे इसको। राउंड कवर्ड इन 40 सेकेंड कितना था, 1, ठीक है। तो राउंड कवर्ड इन 140 सेकेंड हमने कितना निकाल लिया, 1/40 मल्टीप्लाइड 140 कितना आ गया था, 3.5 राउंड। मीन्स 3 राउंड कंप्लीट एंड 0.5 राउंड, हाफ राउंड, ठीक है। In the 3 full rounds, displacement is equal to 0 as initial and final position are same, ठीक है। मैंने समझा दिया आपको कि 3 राउंड तक तो क्या हुआ, उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया बिल्कुल 0, क्योंकि उसकी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम है, ठीक है बच्चों। देन इन नेक्स्ट हाफ राउंड डिस्प्लेसमेंट विल बी, अब ये डिस्प्लेसमेंट हम कैसे निकालेंगे बच्चों, क्या नज़र आ रहा है, ये बन गया एक राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है ना, 90 डिग्री का एंगल है इसमें, ठीक है। तो हम लगाएंगे क्या, अब पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो मैथ्स आ गई यहाँ पे। क्या है हमारी पाइथागोरस थ्योरम बच्चों, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू होता है बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो ये देखिए, ये हमारा क्या था, हमने लिखा था AC का स्क्वायर, है ना। और ये क्या है भाई, स्क्वायर है
तो इसकी सारी साइड्स कैसी हैं, इक्वल हैं, ठीक है। तो बेस भी 10 और हाइट भी 10, ठीक है। तो क्या हो गया, 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। ये क्या आ गया, 100 प्लस 100, ठीक है, AC स्क्वायर। और AC कितना आ गया बच्चों, 100 प्लस 100 कितना हो गया, 200, ठीक है। और AC का स्क्वायर क्या है, 200 है, तो AC क्या आ गया बच्चों, √200, अप्रॉक्सीमेटली 14.14, ठीक है, मीटर। तो बच्चों हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, √200 या 14.14 मीटर, ठीक है बच्चों। इसको एक बार आप खुद सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल आपको ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, अ बॉडी ट्रेवल्स 4 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, देन ही टर्न टू हिज राइट एंड ट्रेवल्स अनदर 4 किलोमीटर बिफोर कमिंग टू रेस्ट, कैलकुलेट टोटल डिस्टेंस एंड टोटल डिस्प्लेसमेंट। क्या है बच्चों, एक ऑब्जेक्ट है, उसने नॉर्थ डायरेक्शन में 4 किलोमीटर ट्रैवल किया है, देन उसने अपने राइट को टर्न किया और फिर से उसने 4 किलोमीटर ट्रैवल किया है, और फिर वो आ गया किस पे, रेस्ट पे, ठीक है। तो हमको बताना क्या है, हमें बताना है टोटल डिस्टेंस एंड टोटल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है बच्चों। देखो क्या है, ये नॉर्थ डायरेक्शन, कितना डिस्टेंस कवर किया उसने, 4 किलोमीटर, ठीक है, गिवन है। फिर कहाँ गया, वो अपने राइट को टर्न हुआ एंड अगेन उसने 4 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया और फिर आ गया वो रेस्ट पे, ठीक है। अब रेस्ट पे आ गया तो उसकी जर्नी कितनी हो गई, यहाँ से स्टार्ट हुई यहाँ और ये, ठीक है बच्चों। तो डिस्टेंस स्मॉल d कितना हो गया, बहुत सिंपल है, टोटल लेंथ कितनी है, 4 + 4 8 किलोमीटर, ठीक है बच्चों, ये आ गया। अब डिस्प्लेसमेंट, व्हाट अबाउट डिस्प्लेसमेंट, तो वही बच्चों, ये मान लो हमारा इनिशियल पॉइंट और ये हमारा क्या है, ये हमारा फाइनल पॉइंट, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, बिल्कुल वही, फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो क्या है, हमारा डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो वही आ गया बच्चों, यहाँ भी हमें क्या करना है, हाइपोटेनियस ही निकालना है, ठीक है। डिस्टेंस आ गई हमारी 8 किलोमीटर, ठीक है। हाइपोटेनियस निकालना है, क्या है ये, AC। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। तो देखते हैं बच्चों क्या है, वही हमारा हाइपोटेनियस स्क्वायर क्या हो गया, AC स्क्वायर, क्या हो गया भाई, BC स्क्वायर। ये देखिए पिक्चर में देख लेते हैं, AC स्क्वायर क्या है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है, कुछ भी पहले लिख सकते हैं, BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, ठीक है। हाइपोटेनियस स्क्वायर वही क्या हमारा, बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। कितनी है दोनों में वैल्यू, कितनी है, 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है। दोनों ही डायरेक्शन कितनी है, 4 किलोमीटर है, ठीक है। AC स्क्वायर हाइपोटेनियस है ये हमारा, ये क्या हो गया, 16 + 16 और ये आ गया क्या, 32, ठीक है। तो AC स्क्वायर कितना है बच्चों, 32, तो AC कितना है, √32 किलोमीटर। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या आ गया बच्चों, 32 √32 किलोमीटर, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया हमारा पार्ट कंप्लीट। अब हम कर लेते हैं समराइज। इस पार्ट में हमने पहले क्या बात की कि फिजिक्स में हम 2 स्टेट देखते हैं, एक रेस्ट एंड मोशन, ठीक है। रेस्ट क्या है, किसी भी बॉडी का पोजीशन अगर चेंज नहीं हो रहा है, इट मीन्स वो कौन से स्टेट में है, वो रेस्ट में है, ठीक है। और मोशन क्या है, किसी बॉडी का अगर पोजीशन चेंज हो रहा है विद अ रेफरेंस पॉइंट, तो वो कौन से स्टेट में है, वो है मोशन में, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन हमने नाम देखे कि लीनियर मोशन है, सर्कुलर मोशन है, ऑसिलेटरी मोशन है, ठीक है। फिर हमने बात की क्या बच्चों, फिजिकल क्वांटिटीज़ की, ठीक है। क्या है फिजिकल क्वांटिटी, जिन भी क्वांटिटीज़ को हम मेजर कर सकते हैं वो ऑल क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। 2 टाइप्स की देखिए हमने, स्केलर एंड वेक्टर, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी क्या है, हैविंग मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन, ठीक है। इनमें मैग्नीट्यूड होता है लेकिन डायरेक्शन की बात हम नहीं करते हैं, जैसे डिस्टेंस है, स्पीड है, मास है, वर्क है, ठीक है। फिर क्या है वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी रिक्वायर्स बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है। क्या एग्जाम्पल थे इसके, इसका एग्जाम्पल हो गया डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, फोर्स है, वेट है, ठीक है बच्चों, ये बात कर ली। फिर हमने अपने टॉपिक पे आए हम क्या, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्टेंस देखा हमने, क्या है डिस्टेंस, एक्चुअल पाथ और लेंथ
इन अ कंप्लीट जर्नी। ठीक है, एक्चुअल पाथ और लेंथ जो पूरी जर्नी में कोई बॉडी ट्रैवल कर रही है, ठीक है, कवर कर रही है, वो क्या है बच्चों, डिस्टेंस है। ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, इसकी मेजरिंग यूनिट क्या है भाई, मीटर भी होता है, किलोमीटर भी होता है। ठीक है ना। फिर हमने क्या बात की बच्चों, डिस्प्लेसमेंट। क्या है डिस्प्लेसमेंट, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, जब कोई बॉडी मूव कर रही है, मोशन में है, तो उसकी पोजीशन में चेंज आ रहा है, वो एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे जा रही है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन अलोंग द डायरेक्शन। ठीक है, कि डायरेक्शन के साथ में जो इनिशियल पोजीशन है और फाइनल पोजीशन है उनके बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो क्या है, हमारा डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है बच्चों, ये वेक्टर क्वांटिटी है। और डिस्प्लेसमेंट कैन बी ज़ीरो हो सकता है। एग्जाम्पल देखा था हमने सर्कुलर मोशन का। ठीक है बच्चों, इसमें हमने देख लिए थे डिफरेंसेस। वही डिफरेंसेस क्या है भाई, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, डिस्टेंस क्या है, एक्चुअल पाथ और लेंथ कवर बाय एन ऑब्जेक्ट इन इट्स जर्नी। ठीक है, इररेस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट क्या है भाई, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन अलोंग द डायरेक्शन। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी है। और डिस्टेंस जो है ऑलवेज पॉजिटिव होगी, नेगेटिव या ज़ीरो नहीं हो सकती है, बट डिस्प्लेसमेंट में बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। और उस पे बेस्ड हमने देख लिए एनसीईआरटी के कुछ सॉल्यूशंस। ओके, सो हियर आवर पार्ट इज कंप्लीटेड। थैंक यू।